शी तिथि के दिन बस कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि का माना जाता है, वह जया एकादशी तिथि का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी तिथि के दिन व्रत रखने से एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान मिलता है और एक व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जया एकादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इसीलिए इस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होती है। दूसरी तरफ जया एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। दोस्तों, 29 जनवरी को पढ़ने वाली जया एकादशी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग में बताया जा रहा है कि इस एकादशी तिथि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, धन योग, सतलज योग जैसे 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, जितने भी आर्षि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, वह जया एकादशी तिथि का इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के जीवन में उसको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं और पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और फिर आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। जिस पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, वह अगले दिन 30 जनवरी को प्रातःकाल 6:41 से 8:56 के बीच किया जा सकेगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने देखा भी होगा दोस्तों कि जब भी आपके घर पर धनतेरस की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है, तो उसमें आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आपके घर का पैसा, रुपया, सोना चांदी रखा जाता है, वहां पर रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में धनिया का नाम आता है। दूसरी तरफ जो धनिया होती है उसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए बस आपको जया एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार करना होगा और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा और अगर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी की, जय भगवान विष्णु जी की लिख दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, तो एक बात को समझ लीजिए
किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस जया एकादशी तिथि के दिन बस आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको यहां पर एक पीले कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लेना है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको भगवान विष्णु जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है और इस कपड़े की पोटली को अपने हाथों में पकड़ लेना है। अब आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद आपको इस पोटली को ले जाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन कर लेना है और यकीन मानिए, इतना उपाय करने के बाद इस पोटली की वजह से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह है उसका साथ देता है। वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे धन संबंधित, आप जो भी निर्णय उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो इस जया एकादशी तिथि के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर के पूजा घर पर जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। सिर्फ इतना उपाय करने के बाद इस लाल पोटली को अपने कमरे में आपको ले जाना है और कमरे में पूर्व दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, यह पोटली आपका शुक्र ग्रह की चाल को इतना अच्छा कर देगी जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको उससे फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। करें इस दिन विशेष रूप से तिल दान, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको जया एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इसके बाद बारे में बता देते हैं। भक्तों, जया एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों से बचने की आवश्यकता होती है ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो आइए जानते हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एकादशी के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, जया एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है जो शुद्धता